प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई शानदार वीडियो में। जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि आपने किस तरह समझा था कि परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, आज की हमारी वीडियो है और एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। शानदार टॉपिक है जिसका नाम है राउल्ट का नियम। ठीक है, और ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। राउल्ट का नियम क्या है और इसका सूत्र क्या है। ठीक है, तो हम अच्छे से समझेंगे बिल्कुल। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा नया चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाएं और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो भी डाउट होगा उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा। उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं राउल्ट का नियम। सबसे पहले वही तरीका है हमारा, हम देखनी होती परिभाषा, देखते हैं फिर हम समझते हैं कि हमारे पास ये नियम क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए परिभाषा देखते हैं। लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार एक निश्चित तापमान पर, तापमान क्या है बच्चों, बिल्कुल कांस्टेंट है, स्थित निश्चित तापमान है, उस तापमान पर विलयन के किसी एक घटक, देखो विलयन के अंदर हमेशा दो घटक होते हैं ना, एक तो विलय होता है और एक विलायक होता है। ठीक है, तो दो घटक में से किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है, यानी उसके ऊपर लगने वाला जो दाब, आधा आंशिक वाष्प दाब होता है, इस घटक के मोल प्रभाज तथा शुद्ध, देखेंगे यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब इस घटक के मोल प्रभाज तथा शुद्ध घटक के वाष्प दाब पी नोड के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या बात है, आपको समझ में नहीं आएगी अभी, देखिए जब मैं आपको समझाऊंगा ना तब आपको अच्छे समझ आएंगे बिल्कुल। ये यहाँ पर वाष्प दाब के आंशिक वाष्प दाब क्या है और घटक का मोल प्रभाज क्या है, शुद्ध घटक के वाष्प दाब क्या है, तो अभी समझेंगे। देखो ठीक है, अभी क्या है, हम देखो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमारे पास कोई विलयन है। ठीक है, मैं आपको ठीक है चित्र पर समझाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास ये कोई विलयन है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए हमारे पास ये विलयन है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ए है और एक बी है, दो घटक हैं। ठीक है, अब हमने कहा ये इसका वाष्प दाब आंशिक, मतलब इसका वाष्प दाब हो गया आधा, इसका हो गया आधा, इसका हो गया, तभी तो पूरा वाष्प दाब बनेगा। तो इसलिए कहा गया है आंशिक वाष्प दाब। क्या कहा गया है, आंशिक वाष्प दाब, उसको बोलते हैं हम पी। क्या बोलते हैं, पी। अगर ए का है तो पी ए का वाष्प दाब और बी है तो पी बी अर्थात पी बी। ठीक है, अगर ए का वाष्प दाब है तो पी का वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब, बी का है तो पी बी। ठीक है, वाष्प दाब। ठीक है, देखो मैं समझाऊंगा आगे आपको। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, हमारे पास कोई विलयन है और उस विलयन के अंदर दो घटक हैं, ए और बी। ठीक है, यहाँ पर घटक ए का जो आंशिक वाष्प दाब है वो पी ए है तथा जो हमारा घटक बी है दूसरा घटक है। मैंने आपको बताया पहले ही कि विलयन के अंदर कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, एक तो विलय होता है और दूसरा विलायक होता है। तो मान लीजिए ये विलय है ये विलायक है, कोई से को मान लीजिए कुछ भी। तो ए का आंशिक वाष्प दाब ए हो गया पी ए और बी का हो गया पी बी, पी मतलब प्रेशर। ठीक है, और वहाँ पर आगे देखेंगे हम, देखो जो हमारा मतलब विलयन से अलग, जब ये हमारे पास जो ए था, घटक ए था, जब ये विलयन से अलग था तो उस समय उसका जो वाष्प दाब था उसको बोलेंगे शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। क्या कहेंगे, शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है वो पी नोड ए है और इसी तरह से शुद्ध अवस्था में बी का जो वाष्प दाब है वो पी नोट बी है। यानी कि ये शुद्ध अवस्था में हो गया और ये क्या हो गया, विलयन के अंदर हो गया वाष्प दाब। क्लियर, देखो आगे समझेंगे। उसके आगे समझेंगे हम, ये जो हमारा घटक ए है इसके मोल प्रभाव हो जाएंगे एक्स ए। क्या हो जाएगा, एक्स ए। उसी तरह से विलय जो बी ए घटक है उसका मोल प्रभाव हो जाएगा एक्स बी। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है कि ये जो हमारे पास इनका जो आंशिक वाष्प दाब है ना, आंशिक वाष्प दाब, वो इसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी ए तथा इसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आई बात नहीं थी, एक बार इसको रिपीट करके देखना वीडियो को, आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक यानी कि शुद्ध विलायक और विलायक दोनों हैं, दोनों का वाष्प दाब दे रखा पी नोड ए और पी नोड बी। ठीक है, इसके अलावा हमें दे रखा है इनका मोल प्रभाव दे रखा है और ये है हमारा, जब विलयन के अंदर हमारे जो आ गए हैं पदार्थ ए और बी दोनों विलयन के अंदर आ गए हैं तो उस समय जो उनका जो वाष्प दाब है वो ये है। तो ये वाला वाष्प दाब इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर, तो यहाँ से आ जाता है पी नोड ए, सॉरी पी ए यानी कि आंशिक वाष्प दाब ए का आंशिक वाष्प दाब बराबर है पी नोड ए शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब के और एक्स यानी एक्स ए के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही बी के दिया गया, पी बी मतलब बी का आंशिक वाष्प दाब, पी नोट बी
शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब और इनटू के साथ में क्या है गुणा में एक्स बी, यानी बी के मोल प्रभाज। ठीक है, यहाँ से हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। देखो जब हम इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमारे पास आ जाएगा विलयन का कुल वाष्प दाब, कि टोटल विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया। जब हमारे पास दो घटक हैं तो उन दोनों घटकों का हमारे वाष्प दाब पता है, पी ए और पी बी है। तो हमने क्या किया, पी एस इसका हो गया, कुल विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब जहाँ से पीछे से समीकरण 1 से ए का मान रखेंगे पी ए का, और बी की जगह बी ए का पी बी का मान रखेंगे, तो यहाँ से जाएगा पी एस बराबर पी नोड ए। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, या आप वीडियो को रोक करके पीछे देख सकते हैं। ठीक है, पी नोड ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोड बी इंटू एक्स बी। यहाँ पर क्या है, पी एस क्या है, ये कुल विलयन का वाष्प दाब है, जो कि ए का वाष्प दाब प्लस बी का वाष्प दाब है। यानी कि जो ए का वाष्प दाब होगा और बी का वाष्प दाब होगा, और हम उन दोनों वाष्प दाबों को जोड़ दें तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो पूरे विलयन का कुल वाष्प दाब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आया। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जब भी मेरी वीडियो देखते हैं तो आप अपने पास रफ कॉपी या पेन लेकर जरूर बैठें, जिससे कि आप हैंड टू हैंड मेरी बताई हुई बातों को नोट करते रहें। ठीक है, वरना आपके पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उस टॉपिक को इतने अच्छे से तैयार करें कि बाद में आपको पछताना ना पड़े कि सर ने वीडियो बनाई थी और हमने पढ़ी नहीं थी उस वीडियो को, और हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और टॉपिक कैसा लगा एक बार लाइक करें, और अगर कोई बात हो, कोई डाउट हो आपके दिमाग में इस टॉपिक से संबंधित, तो वो भी क्लियर कर दें। एक बात और बताना चाहूँगा मैं, ये तो हो जाता है राउल्ट का नियम, ये राउल्ट का नियम होता है, लेकिन राउल्ट का नियम एक दूसरी अवस्था आती है हमारे पास, जहाँ पर हमें ये बताना होता है कि राउल्ट का नियम और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में क्या संबंध होता है। वहाँ पर राउल्ट का नियम, ठीक है, मोलर द्रव्यमान के बारे में आता है, उसको मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए रेडी रहें। ठीक है, और पूरी ताकत के साथ हमें 2026 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला उसके लिए तैयार रहना है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू।